हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब फैमिली नंदू क्लासेस जेवीडी। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि टेंस क्या होता है, टेंस के कितने प्रकार होते हैं और क्या उनकी पहचान होती है, कैसे उन्हें पहचानते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, जिस प्रकार से हिंदी में टेंस जो हैं या काल हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, उसी प्रकार से अंग्रेजी में भी टेंस 3 प्रकार से होते हैं। टेंस होता क्या है, टेंस क्या होते हैं? टेंस को हिंदी में काल बोलते हैं। काल वो नहीं होता है जिसे भूतकाल बोलते हैं या लोग कहते हैं काल आ गया। काल एक होता है समय। क्या होता है काल? काल एक होता है समय। टेंस इसे अंग्रेजी में बोलते हैं टेंस। तो काल वो होता है यानी कि समय वो होता है जो निकल गया या आने वाला है या चल रहा है, वो होता है काल। काल या समय, इसमें हमने लिख रखा है सरल भाषा में, बिल्कुल आसान भाषा में, यानी कि टेंस काल हमें यह बताता है कि संबंधित क्रिया से इंगित कार्य किस समय संपन्न हुआ या होगा या हुआ, इसे ही हम काल कहते हैं। संक्षेप में टेंस में क्रिया संक्षेप में टेंस क्रिया के समय का बोध कराता है। क्रिया जो है समय का बोध कराता है कि क्रिया जो है हो रही है, हो चुकी है, होने वाली है, क्या है, उसका बोध कराता है। अगर जो आप ट्रांसलेशन सीखना चाहते हैं या फिर ट्रांसलेशन आपको आते हों या नहीं आते हों, ट्रांसलेशन सीखने से पहले हमें टेंस का पूर्ण ज्ञान जरूर मालूम होना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में ट्रांसलेशन बनाने से पहले हम टेंस को सीखने का बिल्कुल आसान और तरीका सिखाएंगे, बताएंगे और उसे कैसे पहचानते हैं। तो दोस्तों, टेंस जो होता है वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं टेंस? 3 प्रकार से। मैंने पहले ही बताया, टेंस जो होते हैं 3 प्रकार से होते हैं। एक होता है प्रेजेंट टेंस, एक होता है पास्ट टेंस, एक होता है फ्यूचर टेंस। इसे हिंदी में बताएंगे तो वर्तमान काल। प्रेजेंट टेंस होता है वर्तमान काल, यानी कि जो हमारा चल रहा है समय, ये होता है जो हमारा समय चल रहा है, ठीक। और एक होता है भूतकाल, यानी कि जे पास्ट पास्ट टेंस, यानी कि भूतकाल जे है निकल गया। ये भूत वो वाला नहीं है, चुड़ैल भूत वाला है। ये दोस्तों भूत वो है जो समय हमारा निकल गया है, यानी कि जो अब दोबारा लौट के नहीं आएगा, वो भूतकाल होता है। और प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल वो समय होता है, वो टाइम होता है जो धीरे धीरे चल रहा होता है, जिसका निश्चय नहीं हुआ होता है कब शुरू होगा कब खत्म होगा, लेकिन चल रहा है, वो होता है वर्तमान यानी कि प्रेजेंट टेंस। और भूतकाल यानी कि पास्ट टेंस वो होता है जो हमारा टाइम निकल गया, अब दोबारा लौट के नहीं आएगा। दोस्तों, तीसरा होता है फ्यूचर टेंस, यानी कि भविष्य काल। भविष्य काल होता है दोस्तों वो जो हमारा टाइम अभी आया नहीं लेकिन आएगा, जो आने वाला कल या आने वाला समय टाइम होता है, वो फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्य काल कहलाता है। दोस्तों, इन तीनों टेंस को पुनः 4 उपविभागों में विभाजित किया गया। यानी कि टेंस जो है वो एक इंसान है। टेंस, ये साधारण भाषा में समझे, एक टेंस जो है वो इंसान है। उसके कितने लड़के हैं? 3 लड़कों का नाम क्या है? ए का नाम है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब तीनों के 4 एक प्रकार से 4 लड़के हुए हैं। कितने हुए? 4 लड़के हुए हैं। उनको उन चारों का क्या क्या नाम है? इंडेफिनिट टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस और तीसरा है परफेक्ट टेंस, चौथा है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इन तीनों को पुनः 4 विभागों में विभाजित किया गया है। सबके 4 तीनों के 4 भाग हैं। और 4 भाग कौन कौन से होते हैं, कैसे होते हैं, वो बिल्कुल सरल भाषा में सीखें यहाँ। यानी कि प्रेजेंट है, प्रेजेंट के भी 4 हैं भाग, और पास्ट के भी 4 भाग हैं, और फ्यूचर के भी 4 भाग हैं। अब प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर बता दिया क्या क्या टाइम होता है। अब इनके क्या क्या जो भाग हैं वो कौन कौन से भाग हैं, अब क्या क्या पहचान है, कैसे समझते हैं। जैसे कि प्रेजेंट में लगा के देखें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, यानी कि सभी में ये सब लगेंगे। अब समझते हैं कि इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। इंडेफिनिट वो होता है जो सामान्य, जो टाइम चल रहा हो लेकिन निश्चय नहीं
है कि टाइम कब से शुरू हो कब खत्म हो जाएगा, या सामान्य कह सकते हैं उसे, क्या कह सकते हैं, सामान्य। वो हो गया हमारा इंडेफिनिट टेंस, या इंडेफिनिट, खाली इंडेफिनिट मान लेते हैं यहाँ पर, इंडेफिनिट। और दूसरा होता है कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस मतलब कंटिन्यू, धीरे धीरे, या हिंदी में बोलें सतत, धीरे धीरे चल रहा है। इसका ए नहीं क्लियर होता है कि कब शुरू हुआ है, मतलब चल तो रहा है लेकिन कब शुरू हुआ है और कितनी देर में, या कब खत्म हो जाएगा, इसका ये नीचे नहीं होता है, ये नीचे नहीं होता है। परफेक्ट यानी कि परफेक्ट, तीसरा नंबर होता है परफेक्ट। परफेक्ट होता है ये नीचे होता है कि काम संपूर्ण हो चुका, मतलब शुरू हुआ नहीं पाया जाता है कब शुरू हुआ था, लेकिन काम जो है वो संपूर्ण हो चुका है, संपूर्ण हो गया मतलब पूरा हो गया है, ठीक है, उसे कहते हैं परफेक्ट, यानी कि परफेक्ट टेंस, संपूर्ण, इसमें संपूर्ण पाया जाता है। नंबर चौथा होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इन वाक्यों में क्या होता है दोस्तों, इसमें जो होता है सतत। परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है, ये सतत जो है, सतत, सतत एवं संपूर्ण, सतत एवं संपूर्ण, मतलब कार्य जो है वो चल भी रहा है, धीरे धीरे चल भी रहा है और पूर्ण हो चुका है, मतलब कुछ भाग, कुछ काम कंप्लीट हो गया है, संपूर्ण हो चुका है, और कुछ काम अभी चल भी रहा है। इन वाक्यों में ऐसा पाया जाता है परफेक्ट टेंस। अब दोस्तों इसकी पहचान देख लेते हैं कि इन टेंसों को हम किस प्रकार से पहचानेंगे। दोस्तों अब सीखेंगे हम कि जो टेंस होते हैं यानी कि काल होते हैं, उनके टोटल कितने भाग होते हैं, टोटल कितने भाग होते हैं, कितने प्रकार होते हैं। तो दोस्तों कुल टेंस जो होते हैं कुल 12 प्रकार के होते हैं, 12 प्रकार के होते हैं टेंस, जैसा कि इसमें हमने हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी लिख रखा है, जिससे कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो पहले टेंस, पहले प्रेजेंट टेंस के चारों भाग देख लेते हैं, और उसके बाद फिर पास्ट टेंस के देखेंगे, फिर फ्यूचर टेंस के देखेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सामान्य वर्तमान काल, मतलब सामान्य वर्तमान काल, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये साधारण होता है, साधारण वाक्य इसमें आ जाते हैं, साधारण वाक्य होते हैं, ये इसमें ये पाया जाता है ना तो कार्य शुरू हुआ कोई टाइम, ना तो खत्म होगा कोई टाइम, बिल्कुल सामान्य वाक्य होता है। जब हम वाक्य आगे सिखाएंगे तब आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। यहाँ पर हम केवल प्रकार देखते हैं कि कौन कौन से प्रकार होते हैं हिंदी में और अंग्रेजी में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यानी कि सतत वर्तमान काल, प्रेजेंट का दूसरा भाग होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यानी कि सतत वर्तमान काल। वर्तमान काल तो है लेकिन कौन सा है, सतत, यानी कि कंटिन्यू, धीरे धीरे काम चल रहा है, धीरे धीरे कार्य या काम चल रहा है, वो होता है सतत वर्तमान काल। जितने ये चारों जो भाग होते हैं यानी कि चारों जो इनके प्रकार हैं, चारों प्रकारों में काम जो है वो प्रेजेंट में होना पाया जाता है, चारों भाग प्रेजेंट में होना पाया जाता है। और नंबर तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस संपूर्ण वर्तमान काल, क्या होता है, संपूर्ण वर्तमान काल। अब चौथा होता है प्रेजेंट, इसमें बता देते हैं हिंदी में, संपूर्ण वर्तमान काल, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी कि कार्य जो है वो पूर्ण हो चुका है, संपूर्ण हो चुका है। इस वाक्य में वो वाक्य आ जाते हैं। अब प्रेजेंट इस टेंस में वो वाले वाक्य आ जाते हैं जिन वाक्यों में संपूर्ण कार्य का होना पाया जाता है। अब नंबर चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें सतत एवं संपूर्ण वर्तमान, यानी कि वर्तमान में कार्य चल रहा है, वो कुछ कार्य जो है वह पूर्ण भी हो चुका है, कुछ कार्य चल रहा है, तो उसे कहते हैं सतत एवं संपूर्ण, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस टेंस। अब होता है दोस्तों, अब होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसी प्रकार जिस प्रकार से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था उस प्रकार से पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट मतलब भूतकाल, भूतकाल, पास्ट इंडेफिनिट टेंस सामान्य भूतकाल, और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी कि भूतकाल, सतत भूतकाल में काम जो है वो चल रहा पाया जाता है, कंटिन्यू काम चल रहा पाया जाता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। नंबर तीसरा होता है पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी कि
भूतकाल जो टाइम हमारा निकल गया है, भूतकाल में काम जो है वह पूर्ण हो चुका, ठीक है, वो संपूर्ण भूतकाल कहलाता है। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ये सतत एवं संपूर्ण भूतकाल कहलाता है, यानी कि भूतकाल में कार्य जो है वो चल भी रहा है, पूर्ण भी हो चुका है, वो कहलाता है सतत भूतकाल। इसी प्रकार से जो फ्यूचर होता है, मतलब फ्यूचर टेंस जो है, फ्यूचर टेंस के भी 4 भाग है। फ्यूचर टेंस के 4 भाग कौन कौन से हैं? ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, यानी कि जो हमारा काल जो है, फ्यूचर मतलब भविष्य, भविष्य में जो काम आएगा, काम जो होगा या काल या जो टाइम आएगा उसमें बताया जाता है। आगे भविष्य के बारे में फ्यूचर टेंस में बात करी जाती है, जैसे कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस सामान्य भविष्य काल, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस सतत भविष्य काल, यानी कि फ्यूचर आने वाले कल में काम जो है वो कंटिन्यू चल रहा होगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस तीसरा नंबर होता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो है वो संपूर्ण भविष्य काल, यानी भविष्य काल में काम जो है संपूर्ण हो चुका होगा, ऐसा पाया जाता है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी कि सतत एवं संपूर्ण भविष्य काल, यानी कि भविष्य काल में जो काम कुछ तो पूर्ण हो चुका होगा और कुछ चल रहा होगा। तो ये थे हमारे टोटल टेंस के कुल 12 प्रकार। दोस्तों इसमें कोई कन्फ्यूजन हो, समझ में ना आई हो तो कमेंट करो, कमेंट करना। अब दोस्तों देख लेते हैं इसकी पहचान, कि पहचानेंगे कैसे हम, क्या पहचानेंगे कैसे। दोस्तों इसमें हम ये देखेंगे कि हम टेंस को किस प्रकार से पहचानते हैं। तो टेंस दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 टेंस के जो भाग हैं वो 3 हैं। कौन से? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और इनके 4 भाग हैं, तीनों के 4 भाग हैं। कौन कौन से भाग हैं? इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस। अब इन्हें हम कैसे पहचानेंगे, क्या इनकी पहचान होती है, किस प्रकार से इसे हम पहचान करेंगे कि ये प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है, इंडेफिनिट है, कंटिन्यूस है, परफेक्ट है या परफेक्ट कंटिन्यूस है। तो सबसे पहले सरल तरीका ये देख लेते हैं कि लास्ट में अगर जो वाक्य के अंत में है तो वो हमारा किस में आ जाएगा? प्रेजेंट टेंस में। कितने में आ जाएगा? प्रेजेंट टेंस में, ठीक है, प्रेजेंट टेंस में आ जाएगा। अगर जो है से पहले ता है, ती है, तय है, यहाँ लिख लेते हैं हल्का पूरा, समझ लेंगे, समझ लेना, ता है, ती है या फिर तय है, मतलब है तो लगा हुआ है, लास्ट में है तो वो आ गया इसमें प्रेजेंट में। और है से पहले ता है, ती है, ता है या ती है, ये सब आ जाता है, ये आता है इंडेफिनेट में। किसमें आ जाता है? इंडेफिनेट में। लास्ट में है और है से पहले रहा है, रही है, क्या लिख लेते हैं? रहा है और रही है या फिर रहे हैं। ये लास्ट में है से पहले आ जाए तो ये क्या होता है? प्रेजेंट का टेंस हो गया है में, और है से पहले रहा है, रही है या रहे हैं, ठीक है। तो ये जो होता है हमारा कंटिन्यूअस में। कितने? कंटिन्यूअस में। और अगर जो लास्ट में है, लास्ट में है और उससे पहले या है, क्या है? या है, यही है, या है या फिर चुका चुकी वाला आ जाता है, चुका है या चुकी है, समझ गए? चुकी है, तो ये आ जाता है परफेक्ट में। किसमें आ जाता है? परफेक्ट में। ये भी पहचाने, परफेक्ट में आ जाता है, यानी कि लास्ट में है से पहले चुका है, चुकी है, या है, यही है, तो ये आ जाता है हमारा परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। अब चौथा है, उसे कैसे पहचानेंगे? चौथे को पहचानेंगे कि परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, यानी कि लास्ट में है तो वो तो हो गया हमारा प्रेजेंट का, और है से पहले क्या है? से पहले क्या है? रही, क्या है? रही है। अब आप पहचानेंगे कि अब कंटिन्यूअस में भी रहा है, रही है, फिर ये वाक्य कैसे पहचानेंगे वो भी आपको बताएंगे। रही है और रहे हैं या फिर रही है, रहे हैं, लेकिन फिर उसके साथ में क्या दिया जाता है पता? समय बिंदु दिया जाता है। इसमें जो रहा है, रही है तो नॉर्मल हो गया, रहा है, रही है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हो गया। लेकिन रहा है, रही है के साथ में समय क्या दिया जाता है? समय बिंदु दिया जाता है। समय बिंदु जो दिया जाता है वो हो जाता है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, ठीक है। तो यानी कि रहा है, रही है, आए लास्ट में, तो वो हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस प्रकार से आप प्रेजेंट टेंस को समझ गए होंगे। इसी प्रकार से लास्ट
इसी प्रकार से हम जो पास्ट है, पास्ट टेंस सीखेंगे। पास्ट टेंस क्या होता है दोस्तों? पास्ट टेंस होता है जैसे कि लास्ट में किसी भी वाक्यों में लास्ट में क्या है? था। लास्ट में अगर जो था आता है तो हमारा आ जाता है पास्ट टेंस में। किस में आ जाता है? पास्ट टेंस में। था हो तो पास्ट टेंस में आ जाता है। लेकिन अब हम ये कैसे पहचानेंगे कि ये पास्ट टेंस के इंडेफिनिट का है, कंटीन्यूअस का है, परफेक्ट का है या परफेक्ट कंटीन्यूअस का है? तो दोस्तों इसमें जो है, जैसे मान लिया था है तो वो तो हो गया पास्ट टेंस में। नहीं, या था, यही थे, या ता था। क्या है? ता था। या ती थे या ते थे। ती थे या ते थे। क्या? ते थे। तो ये हो जाता है हमारा किसमें? इंडेफिनिट टेंस में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हो जाती है पहचान। ये पास्ट टेंस का सबसे पहले देखेंगे, लास्ट में क्या है? था। फिर था से पहले क्या है? ता है, ती है, ते है, नहीं, ता थे, ती थे, ते थे। ठीक है, तो ये हमारा हो जाए प्रेजेंट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जिस तरीका से थे उस तरीका से पास्ट अब इंडेफिनिट टेंस में हो जाएगा। अब पास्ट कंटिन्यूस की क्या पहचान, कि हम पहचानेंगे इसका है या पास्ट परफेक्ट टेंस का है। तो लास्ट में था है वो तो हो गया पास्ट टेंस, और लास्ट में था से पहले क्या है? रही था, रही थे, रही थी, रही थी, रहे थे। ठीक है, रहे आए, रही आए, या रहे रहे आए, रहा आए। ठीक है, रहा। तो हो गया हमारा जे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या हो गया हमारा? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। अब इसी प्रकार से हम इसमें भी क्या है? चुका। क्या? या था, या, यही, या, चुका, या चुकी, चुका, चुकी, चुके। लास्ट में था है वो तो हो गया पास्ट टेंस। था से पहले या है, यही है, चुका है, चुकी, थे, चुकी है, इसमें से कोई आए तो हमारा वो हो जाएगा परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। इसी प्रकार से परफेक्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी क्या पहचान परफेक्ट टेंस के? लास्ट में रही, रही थे, क्या? रही, रहे, रही, रही, रहे, रही। लास्ट अब था है वो तो हो गया पास्ट टेंस। अब रहा है, नहीं, रही थे, रहे थे, रहा, रही, रहे, आए, और समय बिंदु दिया हो। क्या दिया हो? समय बिंदु दिया हो। तो हमारा हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट। अब इसके बाद हम बताएंगे आपको बनाने की प्रक्रिया। अगले वीडियो में बताएंगे कि इसकी क्या पहचान है और किस प्रकार से टेंसों को हम बनाते हैं। तो ये फ्यूचर, अब फ्यूचर देख लेते हैं। फ्यूचर इसी प्रकार से, जैसे लास्ट में गा, गा, गी, गा, गी, गे, गा, गी, गे आए। ठीक है, गा, गी, गे आए, तो वो हो गया हमारा फ्यूचर में। किसमें हो गया? फ्यूचर। फ्यूचर में क्या मतलब? गा, गी, गे, गा, गी, गे। तो ये तो हमारा हो गया फ्यूचर में। लास्ट में अगर जो गा ही, गा, गी, ये सब हो तो ये हमारा हो गया फ्यूचर में। अब इंडेफिनेट है, कंटिन्यूअस है, परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस है, ये कैसे पहचानेंगे? ये इस प्रकार से पहचानेंगे कि अगर जो लास्ट में गागी है तो वो फ्यूचर को हो गया, और इसी में पहचानेंगे गा है, गी है, गागी, गा है, गी है, तो इंडेफिनेट टेंस में आ जाता है। रही होगी, रहे होंगे, रही होगी, रही होगी, या रहे होंगे, तो की जो है वो तो आ जाए फ्यूचर में। अब रही, रहे, जे आ गया हमारा कंटिन्यूअस में, यानी कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसी प्रकार से या, यही, या चुका, चुकी, होगा, होंगी, इसमें चुका, चुकी, होगा, होंगी, क्या है? होगा, होंगी, होगा, होंगी, ये आ जाता है, ये परफेक्ट टेंस में आ जाता है। किसमें? परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में इस प्रकार के वाक्य आ जाते हैं। अब जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कौन से आते हैं, कौन से आए थे? इसी प्रकार से फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस से कैसे आएंगे? रहा, लास्ट में रही, रहे,
और रहा, और लास्ट समय बिंदु दिया हो, क्या दिया हो, समय बिंदु, समय बिंदु, समय बिंदु दिया हो। था उसमें पास्ट में था, प्रेजेंट में है था, और फ्यूचर में क्या होगा, गी होंगे। तो इस प्रकार से इसे हम वाक्यों को पहचानते हैं। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? वीडियो सही लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, और इस प्रकार के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।